गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ई लेक्चर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में गैमोपेटली। अब तक हमने पढ़ा डाइकोटिलिडनी में पहली क्लास हमने पॉलीपेटली पढ़ी, जिसमें डिटेल में हमने उसकी सीरीज़ के बारे में और आगे ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गैमोपेटली के बारे में। गैमोपेटली के कैरेक्टर्स में कैलिक्स एंड करोला दोनों सेपरेट होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। गैमोपेटली कंडीशन होती है, इसीलिए इस क्लास का नाम गैमोपेटली रखा गया है। इसे मुख्यतः 3 सीरीज़ में विभाजित किया गया। ये 3 सीरीज़ हैं इन्फीरी, हीट्रोमेरी और तीसरी है इसमें बाइकार्पिलिटी। एक एक 1 बाय 1 हम इनके करेक्टर्स लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इन्फीरी में 3 ऑर्डर्स हैं। इन्फीरी के मेन करेक्टर्स हैं। ओवरी इसमें इन्फीरियर होती है, यानी कि फ्लावर एपिगाइनस होता है। एंड्रूशियम में स्टेमन की संख्या कोरोला में पेटल्स की संख्या के समान होती है, यानी A इज इक्वल्स टू C। ये इन्फीरी के करेक्टर्स हैं, यानी देखिए ओवरी इन्फीरियर, फ्लावर एपिगाइनस और साथ में A इज इक्वल्स टू C। इसको 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। ये 3 ऑर्डर्स हैं रूबिएल्स, एस्टिरेल्स एंड कैम्पेनेल्स। रूबिएल्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर रेगुलर या इरेगुलर दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। स्टेमन्स इसमें एपीपेटलस होते हैं। एपीपेटलस का मतलब ये होता है कि स्टेमन्स जो हैं वो कोरोला के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। गाइनोशियम में बाई टू मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होती है और प्रत्येक कार्पल के अंदर 1 to many ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो फैमिली हमारे सिलेबस में है दैट इज रूबिएसी। सेकेंड आता है एस्टिरेल्स। एस्टिरेल्स में भी फ्लावर्स रेगुलर या इरेगुलर, एंड्रूशियम एपीपेटलस और ओवरी इसमें बाई कार्पेलरी ही होती है। यूनिलॉक्यूलर विद सिंगल ओव्यूल, जिसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसकी जो फैमिली हमारे सिलेबस के अंदर है वो है एस्ट्रेसी। इसमें जो फैमिली हमारे सिलेबस में है वो है एस्ट्रेसी। थर्ड आता है कैम्पेनेल्स। कैम्पेनेल्स में भी उसी प्रकार से फ्लावर इरेगुलर या एसिमेट्रिकल होता है। ओवरी बाई टू हेक्सालॉक्यूलर होती है और जिसमें प्रत्येक लॉक्यूल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। कैम्पेनुलेसी इसकी फैमिली है, कैम्पेनुलेसी। इसके बाद सेकेंड सीरीज आती है हीट्रोमेरी। हीट्रोमेरी में फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। इसमें फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। ओवरी क्या होगी, अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है देन ओवरी इज सुपीरियर एंड A इज इक्वल्स टू C और डबल। ये हीट्रोमेरी के करेक्टर्स हैं। इसमें हीट्रोमेरी में 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 ऑर्डर्स हैं एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स एंड एबिनेल्स। एरिकेल्स में फ्लावर यूजुअली रेगुलर, हाइपोगाइनस, A इज इक्वल टू C और डबल। ये सारे करेक्टर्स हीट्रोमेरी के ही हैं और इसमें ओवरी यूनी टू मल्टीलॉक्यूलर होती है। इसकी कोई भी फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से प्राइमुलेल्स में भी फ्लावर यूजुअली रेगुलर, हाइपोगाइनस, A इज इक्वल टू C एंड अपोजिट टू कोरोला लोब्स। ओवरी यूनिलॉक्यूलर, प्लेसेंटेशन 2 प्रकार का हो सकता है, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मैं इसके ट्रांसक्रिप्टेड में सारे नोट्स आपको दे दूंगी, आप जस्ट समझ लीजिए। थर्ड ऑर्डर है एबिनेल्स। एबिनेल्स में फ्लावर हाइपोगाइनस और एंड्रूशियम में स्टेमन्स की संख्या मोर देन कोरोला लोब्स। ओवरी बाई टू मल्टीलॉक्यूलर एंड ओव्यूल्स यूजुअली फ्यू। ओव्यूल्स कार्पल्स के अंदर ओव्यूल्स थोड़े होते हैं, कम होते हैं। तो ये है हीट्रोमेरी के बारे में। हीट्रोमेरी का की कोई भी जो फैमिली है वो इन तीनों ऑर्डर्स की कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो हमारे सिलेबस के अंदर हो। अब इसके बाद
थर्ड जो सीरीज आती है वो है बाइकार्पेलेटी। बाइकार्पेलेटी में फ्लावर हाइपोगाइनस है, A इज इक्वल्स टू C और लेस, और इसमें एक चीज़ है कि कार्पल्स ऑलवेज 2 होते हैं, एज अ नेम इंडिकेट्स बाइकार्पेलेटी। कार्पल्स हमेशा 2 ही होंगे। इसको 4 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। एक है जेंशियनेल्स, सेकंड है पोलीमोनियल्स, थर्ड है पर्सोनेल्स, ये यहाँ पे क्लियर नहीं आया, थर्ड है पर्सोनेल्स, और फोर्थ वन है लेमियल्स। जेंशियनेल्स में लीव्स जनरली अपोजिट होती हैं, फ्लावर सिमेट्रिकल होता है, हाइपोगाइनस होता है, ए इज इक्वल्स टू एपीपेटलस, यानी कि स्टेमन्स जो है वो कोरोला लोब्स के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। इसकी 2 फैमिलीज हमारे सिलेबस के अंदर हैं, एक है एपोसाइनेसी और दूसरी है एस्क्लिपिएडेसी। इसी तरह से पोलीमोनियल्स के अंदर लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं, सिमेट्रिकल फ्लावर होता है, फ्लावर हाइपोगाइनस है, A इज इक्वल्स टू C एंड एपीपेटलस, ओवरी यूनिलोक्यूलर टू पेंटालोक्यूलर। पोलीमोनियल्स की एक फैमिली हमारे सिलेबस में है, दैट इज सोलानेसी। थर्ड ऑर्डर आता है पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स के अंदर फ्लावर इरेगुलर होता है, कोरोला बाइलेबिएट, ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है, बाइलेबिएट करोला। A इज इक्वल्स टू C या उससे कम, यूजुअली A इज इक्वल टू 4, डाइडाइनमस कंडीशन होती है, और इसमें A इज इक्वल्स टू यूजुअली 4 डाइडाइनमस कंडीशन होती है, यानी कि 2-2 के समूह के अंदर स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। G इज इक्वल टू 1 to 4 लोक्यूलर, और प्रत्येक लोक्यूल के अंदर मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी एक फैमिली है हमारे सिलेबस में, दैट इज अकैंथेसी। फोर्थ ऑर्डर आता है लेमियल्स। लेमियल्स में फ्लावर इरेगुलर होते हैं, कोरोला बाइलेबिएट है, A इज इक्वल टू 4 डाइडाइनमस कंडीशन, A इज इक्वल टू 2 रेयरली। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेमन्स केवल 2 ही हों, ओवरी सुपीरियर होती है, और बाइलोक्यूलर टू टेट्रालोक्यूलर कंडीशन होती है, और ईच लोक्यूल में 1 ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसकी लेमियेसी फैमिली हमारे सिलेबस के अंदर है, लेमियेसी। तो ये है गैमोपेटली, ये सेकंड क्लास है गैमोपेटली। थर्ड क्लास आती है जिसे हम मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी भी कहते हैं। मोनोक्लेमाइडी एज पहले हमने डायग्राम बताया था इसमें, ये देखिए, ये रही मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी को हम इनकम्प्लीटी भी कहते हैं। इसमें कैलेक्स एंड करोला एब्सेंट होते हैं, यानी कि पेरियंथ प्रेजेंट होता है, और मोस्टली पेरियंथ जो है वो सेपेलॉइड होता है। ये इसे हम मोनोक्लेमाइडी या हम इनकम्प्लीटी क्लास कहते हैं। इसे 8 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है करवेम्ब्री। करवेम्ब्री के अंदर एज द नेम इंडिकेट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और स्टेमन्स इक्वल्स टू पेरियंथ सेगमेंट, ओव्यूल सिंगल, और एम्ब्रियो थोड़ा सा कर्व्ड होता है अराउंड एंडोस्पर्म। इसकी 7 फैमिलीज़ हैं। इन 7 फैमिलीज़ में जो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं वो हैं एमरैंथेसी, एमरैंथेसी एंड चिनोपोडिएसी। सेकंड आता है इसमें मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी। एक्वेटिकी एज द नेम इंडिकेट एक्वेटिक प्लांट है, सिनकार्पस ओवरी होती है, मल्टी ओव्यूलेट मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक ही फैमिली है, हमारे सिलेबस में कोई नहीं है। थर्ड आता है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, एज द नेम इंडिकेट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिनमें सिनकार्पस ओवरी है और बहुत सारे ओव्यूल्स है। 3 फैमिलीज प्रेजेंट होती है, हमारे सिलेबस में कोई नहीं है। इसमें माइक्रो एम्ब्री फोर्थ सीरीज है इसकी। इसमें एम्ब्रियो माइक्रोस्कोपिक होता है, एज अ नेम इंडिकेट माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो, वेरी स्मॉल, सराउंडेड बाय एंडोस्पर्म। ओवरी सिनकार्पस या एपोकार्पस दोनों ही तरीके की हो सकती है, और ओव्यूल यूजुअली सिंगल होता है, सॉलिटरी होता है। फोर्थ टाइप आ जाती है, फिफ्थ टाइप आती है इसमें डेफिनेल्स। माइक्रो एम्ब्री में 4
फैमिलीज प्रेजेंट हैं। डेफिनेल्स में ओवरी यूजुअली विद वन कार्पल, एज द नेम इंडिकेट, डेफिनेल्स ओनली वन कार्पल प्रेजेंट होता है, यानी कि सोलिटरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है। 5 फैमिलीज हैं इसमें। इसके बाद अगला नाम आता है एक्लेमाइडोस्पोरी। इसमें ओवरी यूनिलोक्यूलर है, 1 to 3 ओव्यूल्स प्रेजेंट और इंफीरियर ओवरी होती है। इसमें 3 फैमिलीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेम आता है 7th पे यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स में फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ओवरी सिनकार्पस है, या फिर एक सिंगल कार्पल ही होता है। अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो वो सिनकार्पस कंडीशन है, और अगर सिंगल कार्पल है तो वो, इसमें इम्पॉर्टेंट फैमिली जो हमारे सिलेबस में है वो है यूफोर्बिएसी। फिर लास्ट ऑर्डर है इसमें ऑर्डिनेस एनोमेलाए। इसका मतलब ये है कि इसमें अनसर्टेन रिलेशंस की फैमिलीज को एक साथ रख दिया गया है और उसको एक सीरीज का नाम दे दिया गया है, जिसे ऑर्डिनेस एनोमेलाए कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने डाइकोटिलेडन्स को 3 भागों में विभाजित किया हुआ पढ़ा। पहला जो है वो पॉलीपेटली, पॉलीपेटली को 3 सीरीज में डिवाइड किया। फिर उसके बाद गैमोपेटली, गैमोपेटली को भी 3 सीरीज में डिवाइड किया। और मोनोक्लेमाइटी या इनकम्प्लीटी, इसे भी आगे 8 सीरीज के अंदर विभाजित किया गया। अब इसके पश्चात अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोकोटिलेडन्स, और इसके साथ साथ इसमें बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।